हेलो फ्रेंड्स। हम अपने हॉस्पिटल में इतने सारे मोतिये के लेसी के ऑपरेशन करते हैं, पर उसके बाद भी मैं और मेरी टीम हमारे सारे मरीज़ और उनके रिश्तेदारों को इतने अच्छे से इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर भी वो घर जाके उनको कोई चीज़ों का समझ नहीं आता। तो इसलिए हमने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से हम आपको ये सारी इंस्ट्रक्शन बताते हैं, जिसमें कि क्या हमें ध्यान रखना है और किन चीज़ों के लिए हम अपने आप को ज़्यादा परेशान ना करें, ताकि आप आराम से अपने रिश्तेदार, अपने मरीज़ का ध्यान रख सकें और उनको कोई भी ऑपरेशन के बाद दिक्कत ना आए। जो मोतिया का ऑपरेशन है, एक सबसे साधारण और सबसे आसान ऑपरेशन हो गया है, जिसके बाद पेशेंट कराने के बाद कहता है जस्ट वाओ, कि इतना आसान था। मैंने अपने 1 साल 2 साल से ऑपरेशन नहीं कराया, सिर्फ ये सोच के कि पता नहीं ऑपरेशन के बाद कितने परहेज हैं, कितनी तकलीफ होगी, पर करवाने के बाद वो सोचते हैं कि डॉक्टर साहब इतना सिंपल है, आप मेरी दूसरी आंख भी तुरंत कर दीजिए। तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, मैं वो ज़रूर आपको बताऊँगा। सबसे पहले जब मरीज़ हमसे ऑपरेट करा के बाहर जाते हैं, तो कई बार उनको थोड़ा धुंधला दिख रहा होता है, थोड़ी आंखों में रड़क बढ़ रही है, थोड़ा उनको पानी आ रहा होता है, तो वो परेशान होते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो जब भी हम आपका लेंस चेंज कर रहे हैं, सफ़ेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया है, तो उसके बाद जो उसके अंदर थोड़ी सूजन होती है, दवाइयाँ जब आप डालेंगे घर पे जाके, उससे आपकी ये सारी तकलीफ़ें कम हो जाएंगी। तो ऑपरेशन के तुरंत बाद आपको थोड़ा सा रड़क पड़ना, थोड़ा धुंधलापन दिखना, थोड़ा आंखों में पानी निकलना, ये नॉर्मल है, और जैसे आप दवाई डालेंगे तो ये घर जाके ठीक हो जाएंगी। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई लोगों को ऑपरेशन के बाद जिनका मोतिया कम सख्त होता है या हल्का होता है, उनको ऑपरेशन के तुरंत बाद बहुत अच्छा दिखता है, पर जिनका मोतिया ज़्यादा सख्त होता है, उसमें हमारी पावर या एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है, तो उसकी गर्मी की वजह से थोड़ा सा धुंधलापन रहता है, जो 1 दिन से लेके 7 दिन तक रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका मोतिया कितना पका हुआ था। तो वो एक नॉर्मल अकरेंस है, तो इसके लिए आपको पैनिक करने की या एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ वाले ऑपरेशन वाले को तो एकदम से दिखना शुरू हो गया, मुझे कम दिख रहा है। तो वो उसका मोतिये का ग्रेड अलग था, आपका अलग है, तो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, तो उसको कंपेयर नहीं करें आप। जिनका बिना टीके टांके पट्टी के ऑपरेशन हुए हैं, उनको घर जाके उसी दिन दवाई शुरू करनी है। जिनके आँख में किसी वजह से इंजेक्शन लगा के सुन किया जाता है, उनको अगले दिन पट्टी उतारने के बाद दवा शुरू करनी है। जैसे ही आप दवाई डालेंगे तो आपकी आंखों में आराम आना शुरू हो जाएगा, और जब आप अगले दिन सुबह उठेंगे तो आप बहुत बेहतर फील करेंगे। तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, मैं वो ज़रूर आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, अपनी आंखों को मसलना नहीं है, अपनी आंखों को हाथ नहीं लगाना है। थोड़ा बहुत इरिटेशन और पानी आ रहा है, वो नॉर्मल है, उसके लिए आप दवा डालेंगे, वो ठीक हो जाएगा। बट किसी भी रुमाल से, किसी अपने कपड़े से, किसी भी चीज़ को जो आपके बेड पे, आपकी जेब में पड़ी है, उससे उठा के आप अपनी आंख को साफ नहीं करेंगे। ये सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि हमारा सबसे पहला गोल है प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, संक्रमण का ना होना आंख में। दूसरी बात कि आंख में जो आपके नॉर्मल नल का पानी होता है, जो टैप वाटर होता है, उसका इस्तेमाल आपको 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक आंख में नहीं करना है। इसका कारण बड़ा सिंपल है कि जो आपके नल में पानी आ रहा है, वो आपके किसी भी वाटर वर्क से या ग्राउंड वाटर से, आपके टंकी से, पाइप से आ रहा है, तो उसमें मल्टीपल कीटाणु हो सकते हैं, वो संक्रमित हो सकता है। उस टाइम पे अपनी आंख को साफ करने के लिए जो आपका टैप वाटर या आपका डिस्टिल्ड वाटर है, जो आपका आरओ वाटर है, उसको आप बॉयल करेंगे। बॉयल मतलब गर्म नहीं करना है, उसको उबलने देना है, और उसके अंदर एक साफ मेडिकेटेड कॉटन, जो आपको किसी भी दवा की शॉप से मिलती है, उसका कुछ हिस्सा उस पानी के अंदर डालना है। उस कॉटन को भी बॉयल करना है और उस पानी को भी बॉयल करना है। उन दोनों को बॉयल करने के बाद उसको ठंडा करने के लिए आधा पौना घंटा के लिए छोड़ देना है, और उसके ऊपर उस बाउल के ऊपर एक छोटी सी प्लेट रख देनी है, ताकि वो संक्रमित ना हो। उसको ठंडा करने के बाद नॉर्मल टेम्परेचर पे जब आ जाए, उसको आप साफ हाथों से धोने के बाद उसको स्क्वीज़ करके, उसको निचोड़ के अपने आंखों के बाहरली हिस्सों पे, जहाँ पे आपकी दवा लगी होती है, उसको साफ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको
स्विमिंग पूल में नहीं जाना है क्योंकि वो संक्रमण कर सकता है। ज़्यादा आपको जिम नहीं जाना है, पसीने से और ज़्यादा वेट लिफ्टिंग से आपके नुकसान हो सकता है, आपकी आंख के प्रेशर्स बढ़ सकते हैं। आंख को दबाना नहीं है। छोटे बच्चे अगर घर में हैं तो उनको अपनी गोद में नहीं उठाएं, बिकॉज वो आपकी आंख में चोट लगा सकते हैं। अपनी दवा डालने के लिए अपने किसी बच्चे को, अपने किसी रिलेटिव को बोलें कि आंख में दवा डालें। खुद डालने से आप अपनी आंख में इंजरी कर सकते हैं। अपनी जो सिस्टेमिक दवाइयों की मेडिकेशंस है, जैसे आपको ब्लड प्रेशर है, आपकी हार्ट की दवाई चल रही है, आपको शुगर है, तो उसकी जो भी दवा है उसको रेगुलर लेते रहें। उसको आंखों के ऑपरेशन के बाद बंद ना करें जब तक आपके आंखों के विशेषज्ञ आपको स्पेसिफिकली ना कहें कि ये बंद करनी है। अपनी खुराक में आपको कोई चेंज नहीं लाना है, कुछ भी खा सकते हैं। घर पे जाके आपके जो आप रोज़ डिनर खाते हैं वही खा सकते हैं। आपको खिचड़ी, दाल या दलिया ऐसी कोई डाइट पे शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है। गर्मी से और टेम्परेचर बढ़ने से आपकी आंख में थोड़ी इरिटेशन बढ़ सकती है, जिसकी वजह से हम पेशेंट को ज़रूर कहते हैं कि आप जो किचन का काम है, स्पेशली लेडीज़ या हमारे फीमेल हाउसवाइफ पेशेंट्स हैं, कि वो एक हफ्ते के लिए किचन का रिगरस काम या ज़्यादा काम अवॉइड करें। थोड़ी बहुत चाय बनानी है स्टोव के ऊपर, आपने गैस के ऊपर, तो वो आप कर सकते हैं। बट उसके अलावा लंबे समय कुकिंग को एक हफ्ते के लिए अगर अवॉइड कर सकें तो अवॉइड करें। उससे आपकी आंख में थोड़ी इरिटेशन और वाटरिंग बढ़ सकती है। उसके अलावा और कोई इससे आपकी लेंस को खराबी नहीं होती है। ऑपरेशन के बाद जिस तरफ आपका ऑपरेशन हुआ है 2 या 3 दिन के लिए उस साइड पे आप सोना अवॉइड करें, क्योंकि गलती से आप आंख को दबा सकते हैं, जिससे आपके वूंड लीक कर सकते हैं। ऑपरेशन के बाद 1 हफ्ते के लिए आपको अपने गले के नीचे नहाना है, सिर के ऊपर पानी नहीं डालना है, क्योंकि वो पानी आपकी आंख में जाके संक्रमण कर सकता है। अगर आपको सिर धोना भी हो तो हम आपको ये कहेंगे ऑपरेशन से पहले अपना एक हेड वॉश करके जाएं और 1 हफ्ते तक अवॉइड करें। और अगर करना पड़े घर पे ही पीछे करके सिर को किसी को बोलिए कि आपका बाल धो दें, ताकि आंख में पानी नहीं जाए। दोस्तों, एक और बात है, जो बाल हैं उनमें डाई लगा सकते हैं या उनको रंग सकते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि वैसे तो वो ऑपरेशन के 10 दिन के बाद ही डाई लगा सकते हैं, बट अगर वो 3 हफ्ते तक उसको अवॉइड करें, जब तक वूंड पूरे हील करके ठीक ना हो जाए और उनके स्टीरॉयड्स की वजह से आंख नॉर्मल आ जाए, तो ऑपरेशन के 3 हफ्ते बाद वो अपने बालों में डाई भी लगा सकते हैं। और अगर उनको कोई फंक्शंस अटेंड करने हैं, स्पेशली फीमेल्स के लिए कोई शादी है, कोई फंक्शन है, तो उसमें अगर आई मेकअप भी करना है तो वो 3 हफ्ते बाद सब कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा आज की मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी में आपको क्या फ़ायदे हैं इस ऑपरेशन के? सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो चीज़ें आपके मन में थी कि घर पे जाके हमें अंधेरा रखना है या हमें डार्क ग्लासेस लगा के रखना है, कभी भी हम चश्मा नहीं उतारें, तो ये सब बातें आज के युग में नहीं वैलिड है। हम अपने सेंटर पे अब डार्क चश्मा या काला चश्मा देते ही नहीं है, हम वाइट चश्मा देते हैं, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी जो हमारी एडवांसमेंट है उसमें पेशेंट को लाइट में जो चमक पड़ती थी पहले 1 महीने तक, वो नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन के लिए उनको थोड़ी बहुत चमक पड़ सकती है। वो इवन शाम को जब बाहर सैर के लिए निकलते हैं या सड़क पर जाते हैं, और अगर कोई अफोर्ड नहीं कर रहा 4 व्हीलर और वो 2 व्हीलर पे जाता है, तो वाइट चश्मा लगा के आराम से जा सकता है। चश्मा लगाने का मतलब है कि उड़ के कोई भी चीज़ आपकी आंख में नहीं पड़ जाए, एकदम से कोई पत्थर तेज मूविंग व्हीकल से आपकी आंख में नहीं लगे, आपकी आंख के अंदर कोई भी हवा से या कोई भी धूल मिट्टी से इन्फेक्शन ना हो। तो चश्मे लगाने का मतलब सिर्फ आपकी आंख को बचा के रखना है। दे आर प्रोटेक्टिव ग्लासेस, उससे लाइट का कोई परहेज नहीं है। दोस्तों, इस मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी, ये रोबोटिक टेक्निक्स, ये माइक्रोइंसिजन सर्जरी, ये आपकी लाइफ को आसान करने के लिए, आपके ऑपरेशन के बाद अपने काम पे वापस जल्दी जाने के लिए और अपनी ड्यूटीज रिज्यूम करने के लिए बनाई गई हैं। तो ऑपरेशन के बाद अगर कोई ऑफिस वर्कर है, जैसे हमारे पास लोग आते हैं जो आजकल अपने ऑफिस में रहते हैं, वो नेक्स्ट डे या 1-2 दिन या 48 घंटे के बाद अपने ऑफिस ड्यूटीज रिज्यूम कर सकते हैं। तो उससे आपके लेंस में कोई डैमेज नहीं होगा, आपकी नज़र कोई कम नहीं होगी इससे। दोस्तों, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उसमें अक्सर मेरे से ऑपरेशन के बाद मरीज़ ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, घर पे जाके हम
थोड़ी सी अगर हम शराब पीते हैं या हम कुछ ऐसी वस्तु का सेवन करते हैं तो वो कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आपने आँख का ऑपरेशन कराया है जो आपकी सारी उम्र के लिए आपके काम आने वाला है, तो अगर आप हो सके उसका सेवन ना करें। पर अगर आपसे उसके बिना नहीं रह पाया जा रहा तो उसको बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत कम मात्रा में तो उसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो रेगुलरली सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान करते हैं किसी भी फॉर्म में। उनको मैं ज़रूर ये कहूँगा कि आंखों के ऑपरेशन के बाद इसका सेवन नहीं करें, क्योंकि जो उसका धुआं निकलता है जब आप धूम्रपान करते हैं उससे आंखों में आपके पानी निकलेगा, रड़क होगी और आपकी आंखों को नुकसान भी हो सकता है। तो कृपया धूम्रपान ना करें ऑपरेशन के बाद, इसको बिल्कुल अवॉइड करें। आप ऑपरेशन के 10 दिन के बाद तकरीबन अपनी सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मली कर सकते हैं। अगर कोई आपके केस में कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन होगी तो वो आपके आई सर्जन आपको दे देंगे, बट ऑपरेशन के 10 दिन के बाद अपनी सारी एक्टिविटी नॉर्मल रिज्यूम कर सकते हैं। तो हमें डरना नहीं है, हमें समझना है कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है, और अपनी लाइफ को ऑपरेशन के बाद जल्दी नॉर्मल साइकिल में लेके आना है और उसको इंजॉय करना है। इस ऑपरेशन से हमें डर के दुबक के घर पे नहीं बैठना है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।